हेलो बच्चों, गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र सर और फिजिक्स का एक टॉपिक है धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि आवश्यक है यूपीएससी, एनटीपीसी, एनडीए, एयरफोर्स के लिए। तो इसकी एक सीरीज पहले भी हम एक वीडियो कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग नई सीरीज के साथ उपस्थित हैं। तो आप लोग इसको देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन आप इसको पढ़ेंगे। एक चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्थित है, इसको 60 डिग्री घुमाने में W कार्य करना पड़ता है। इसी अवस्था में बने रहने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण क्या होगा? तो इसमें बच्चों जो W भी जरूरी है, इसमें ज्ञात होना चाहिए, और बल आघूर्ण, दो चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसको हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई सुई पैरेलल अवस्था में रखी है, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और कोई निडल ये पैरेलल अवस्था में रखी है इस तरीके से ये, और इसको जब हम थीटा डिग्री घुमाएंगे, ये थीटा डिग्री मान लीजिए घुमाने में, ये थीटा डिग्री मैंने इसको घुमाया, टिल्ट किया, ये थीटा डिग्री पैरेलल से घुमाया, ये थीटा डिग्री घुमाया, तो इस समय जो W होता है, W इक्वल टू होता है MB cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल, यानी कि प्रारंभिक का जो cos थीटा और माइनस फाइनल का cos थीटा फाइनल ले जाने में। तो प्रारंभिक जो cos थीटा है वो थीटा इनिशियल बेटा ये जो है तुम्हारा 0 है, और जो फाइनल है ये उन्होंने दे रखा है 60 डिग्री। तो चलिए रखते हैं हम लोग। तो W इक्वल टू आया आपका, W इक्वल टू MB cos 0 माइनस cos 60। अब हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं। आपने कहा कि इक्वल टू MB और cos 0 बेटा जानते हो आप लोग 1, cos 60 कितना हो गया 1/2। तो 1 में 1/2 गया, ये हो गया आपका MB/2। ये आपका जो वर्क डन आया, लेकिन इसने वर्क W ये आपका मिल गया, ये W मिल गया। अब इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है बल आघूर्ण, जिसे बोलते हो आप लोग टार्क। और टार्क कब पूछा है? उसी पोजीशन के लिए जिस पोजीशन में 60 डिग्री तक वो ले गए थे, यानी कि इसमें जो थीटा होगा वो 60 माना है। और टॉर्क हम लोग जानते हैं, टॉर्क बराबर MV sin थीटा, MV sin थीटा। आपने कहा कि अब यहाँ पर साइन 60 रखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन पहुंचने पर जब 60 डिग्री तक घुमा चुके हैं, उसी समय टार्क पूछा है, उसी समय बल आघूर्ण पूछा है। तो आप इसको रखेंगे MB sin 60, इसकी वैल्यू आप रख देंगे, और इसको जब पुटअप करेंगे तो MB और sin 60 आपने रखा √3/2। लेकिन हम लोगों ने MB/2 को यहाँ पर देख चुके हैं कि ये W है, MB/2 ये W है। तो ये MB/2 ये पोजीशन, इतना पोर्शन ये W हो गया, तो इतना पोर्शन W है, और इनटू ये √3 साथ में और है। तो ये W√3 जो कि टॉर्क MB√3/2, लेकिन जो आंसर है वो W के टर्म में है। तो आपका जो आंसर होगा वो W√3 होगा। तो W√3 एक्चुअली इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये √3 और W ये होना चाहिए, रूट ये थोड़ा सा लंबा इसमें बन गया है। तो आंसर आपका √3W यानी W√3 होगा। तो ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा W√3। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो टॉर्क है उसको W के स्टेप में, उसको W के पदों में हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और एक सॉल्व भी कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 × 10⁻² टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर एक रखी छड़ चुंबक 25 × 10⁻6 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण अनुभव करती है। यदि चुंबक की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसकी ध्रुव प्राबल्य है। A bar magnet when placed at the angle to the direction of the magnetic field induction of 5 × 10⁻² Tesla experience a moment of couple 25 × 10⁻6 न्यूटन मीटर if the length of the magnet is 5 सेंटीमीटर its pole strength is। तो बेटा हम लोग जानते हैं जो टॉर्क होता है, जो कपल होता है, जिससे आप बल आघूर्ण बोलते हो, तो वो बेटा होता है टॉर्क इक्वल टू होता है MB sin थीटा। ये जो कैपिटल M है ये आपको ध्रुव सामर्थ्य यानी स्मॉल m और इनटू L इसके बराबर होता है। जैसा कि हम लोग पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके थे, ये जैसे PL QL के इक्वल टू होता था, तो आपने कहा ये कैपिटल M स्मॉल m इंटू L, और ये आपका B sin
थीटा। इसमें से इन्होंने ध्रुव सामर्थ्य यानी स्मॉल एम पूछा है, स्मॉल एम पूछा है। तो टॉर्क दिया है आपका, कपल दिया है, और वो आपका बलागुण कितना है 25 इंटू, रख देते हैं वैल्यू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एल, जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, इस जगह मिसप्रिंट हो गया 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो लंबाई की जगह हम लोग लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर बदल लिया हम लोगों ने। और उसके बाद जो बी है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो आपका 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 टेस्ला है। इसको आगे हम लोग यहाँ से लिख देते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला, और साइन 30 डिग्री हम लोगों ने लिखा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप इसको रखिएगा, इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये बेटा हो गया आपका 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू आपका होल स्ट्रेंथ m इंटू ये 5 और ये 5, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये आपका 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू साइन 30, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। और इससे देखिए हम लोग क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 25 से बेटा ये 25 कैंसिल हो गए, और ये 10 की पावर माइनस 4 से 10 की पावर माइनस 4 इसकी पावर कैंसिल होगी, तो जो m आएगा वो आपका m इक्वल टू आ गया, ये 2 इधर जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और जो न्यूटन और मीटर, सॉरी एम्पियर मीटर आपका ये कैपिटल ए होना चाहिए, एक्चुअली इसमें स्मॉल ए हो गया है, तो एम्पियर मीटर ये इसकी इकाई हो जाएगी। तो आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी पोजीशन निकाल ली। अब देखिए बच्चे, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, और इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो इसको पढ़िए अब ध्यान से। किसी स्थान पर भूचुंबकीय क्षैतिज घटक का ऊर्ध्वाधर घटक से √3 गुना है, तो उस स्थान पर नमन कोण का मान क्या होगा। यानी कि एट ए सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट, द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस इज। तो हम लोग जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जो क्षैतिज घटक होता है बेटा, वो आपका BH होता है, BH, और ये किसके बराबर होता है, B cos थीटा के बराबर। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, B sin थीटा के बराबर। अब इन्होंने कंडीशन रखी है कि जो क्षैतिज घटक है, किसी स्तर पर भूचुंबकीय क्षैतिज घटक का ऊर्ध्वाधर घटक से √3 टाइम्स है, यानी कि जो BH है, ये जो कंडीशन है आपकी वो ये है बेटा, BH इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ BV। तो इसको लिख लेते हैं, हम लोगों ने इसे लिखा कि BH को हम लोग लिखेंगे B cos थीटा इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ B sin थीटा। अब आपने कहा कि यहाँ से अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करें, B से B कैंसिल कर दिया, इससे B से B हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करें, ये बेटा आ जाएगा 1/√3। तो इसको हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू √3। तो इससे क्लियर है कि जो थीटा होगा वो बेटा कितना हो जाएगा, ये tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है, तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसमें 30 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर 4 है, आपका 4 हो जाएगा। तो देख लीजिए, इस तरीके से हमारा जो एंगल ऑफ डिप ये क्लियर हुआ। ये दो कंपोनेंट हम लोग मैग्नेट में जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, क्षैतिज घटक होता है, वो BH cos थीटा होता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो आपका B sin थीटा होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हम लोग जानते हैं चुंबकीय आमत्तर और भौगोलिक आमत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। हम लोग बच्चों जानते हैं कि जैसे ये मान लीजिए
आपका अगर मैं इसको शो करूं तो ये आपका ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है, और ये अगर कहा जाए तो ज्योमेट्रिकल ईस्ट है, और ये आपका ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है। लेकिन इससे थोड़ा सा हट करके ये मैग्नेट मैंने बनाया है, तो ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है और ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये कौन सा है, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। तो ये हम लोग उसमें जो चैप्टर में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि ये इन दोनों के बीच के जो एंगल है बेटा, ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दिक्पात एंगल, यानी कि चुंबकीय दिक्पात, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। तो इसका आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकंड। तो देख लीजिए इसको एक बार, और इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है बेटा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अनंत लंबाई के सीधे चालक जिसमें स्थायी धारा प्रवाहित है, r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र होगा। अनंत लंबाई के सीधे चालक, तो इसको हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई अनंत लंबाई का मैंने तार ले लिया, ये है अभी, और एक फिक्स पॉइंट है इस जगह, और यहाँ पर अगर हम कहें कि अगर हमको निकालना है B, तो हम लोग जानते हैं ये आपका मान लीजिए जैसे φ1 है और ये एंगल आपका φ2 है। तो ये चूंकि अभी इनफाइनाइट लेंथ है, अभी फिक्स पॉइंट नहीं है, तो हम लोग इसके लिए जो B होता है बेटा, μ0/4π I/r sin φ1 प्लस sin φ2। एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि जो φ1 φ2 होंगे, क्योंकि जब हम रखेंगे तो ये इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। अगर हम कहें यहाँ कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा ऐसे, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ है। तो ये दोनों जो एंगल होंगे ये आपके 90 होंगे, sin φ1 और sin φ2 ये दोनों 90 डिग्री होंगे। तो इसका जो हम लोग फार्मूला निकालेंगे वो आएगा μ0/4π I/r, और ये sin 90 यानी कि sin φ1 ये भी 90 हो गया, और sin φ2 ये भी 90, ये sin 90। तो ये क्लियर है कि आप अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 ये और 1 यहाँ से भी, तो 1 + 1 2 होगा। तो आपका जो फार्मूला मिलेगा μ0/4π 2I/r। तो इसको केवल और केवल उन्होंने r से, ये जो दूरी बेटा है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो दूरी है यहाँ से ये वाली r के साथ में रिलेशन पूछा है, तो ये 1/r होगा, प्रोपोर्शनल 1/r, 2I/r यानी प्रोपोर्शनल है आपका 1/r। तो 1/r टाइम्स होगा, यानी कुल मिला के जो हमारा मेन जो रिजल्ट है वो B प्रोपोर्शनल 1/r। उन्होंने ये पूछा है कि r से ये कैसे वेरी करता है, r पर कैसे निर्भर करेगा, तो ये r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसके लिए हम लोग इसको करते हैं। तो इसको देख लीजिए, इसका r के साथ में जो संबंध है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, इसका जो 5th का आपका ऑप्शन हो गया सेकंड। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको पढ़िए आप अच्छे ध्यान से। पहले, एक लंबे धारावाहिक चालक से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁸ टेस्ला है। उतनी ही धारा से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो इन्होंने केवल 2 चीज़ों के बारे में बात की है, एक है चुंबकीय
क्षेत्र के बारे में, और दूसरी है आपकी जो लेंथ है, दूरी है जो, वो कितनी कितनी ली गई है। तो एक में इन्होंने कह दिया है कि 12 सेंटीमीटर, और दूसरी जगह उन्होंने ले लिया है आपका 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा, इसके लिए हम लोगों ने रिलेशन अभी निकाला, और वो ये था कि जो B है, B इक्वल टू जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाला वो आपका μ0/4π 2I/r। तो कुल मिलाकर के आप जानते हैं कि B प्रोपोर्शनल 1/r, इससे आपका ये सॉल्व होगा। तो आपने कहा कि दो कंडीशन में, एक बार तो उन्होंने B दिया है, B1 ये आपका दे दिया है, B1 इक्वल टू आपका दिया है कितना, 10⁻⁸ टेस्ला, 10⁻⁸ टेस्ला। B2 आपसे पूछा है, B2 वाट। R1 अगर यहाँ पर हम कह दें, R1 एक बार उन्होंने दे दिया है, कितना दे दिया बेटा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और R2 बराबर भी दे रखा है उन्होंने, R2 इक्वल टू दे रखा है, और कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लोगों को B2 पूछा है, तो अगर हम इसमें रिलेशन देखें तो ये हो जाएगा B2/B1 इक्वल टू R1/R2। एंटी प्रोपोर्शनल है, अगर यहाँ पर B2 तो यहाँ पर R1, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो B2 आपसे पूछा गया है, आपने कहा कि B2 आपसे पूछा गया है, और B2/B1 आपका दिया कितना है, 10⁻⁸ इक्वल टू R1 बटा कितना दिया है आपका, R1 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में भी बदलेंगे तो नीचे भी मीटर में बदलेंगे तो वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻²। तो ये 4 सेंटीमीटर ही बना लीजिए, और आपका जो R2 है वो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा, 3 जा 1/3, यानी कि ये जो आया ये 3B2 इक्वल टू 10⁻⁸, 3B2 इक्वल टू 10⁻⁸। तो यहाँ से अगर हम B2 निकालें, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, B2 इक्वल टू 10⁻⁸/3, 10⁻⁸/3। तो आप 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और 10 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको देखेंगे कि ये 10⁻⁹ हो गया, और ये जब 10 में आप 3 का डिवाइड करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। इससे आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3.33, और ये जो ऊपर गया है 10⁻⁹ कर देगा। तो जो आंसर होगा वो 3.33 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। ये ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन आपका ये फर्स्ट है। तो इस तरीके से अच्छा सवाल था। आप जानते हैं कि किसी एक लॉन्ग वायर के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उस तरीके से हम लोगों ने रिलेशन निकाला। आप जानते हो इनफाइनाइट वायर अगर है, अगर लंबा धारावाहिक चालक दिया गया है तो इसका मतलब है वो अनंत लंबाई का होगा, और अनंत लंबाई के लिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता जो होता है उसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि μ0/4π 2I/r, और इससे हम लोगों ने रिलेशन निकाला, और इस तरीके से हम लोगों ने इसका जो आंसर है वो 3.33 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन, एक्चुअली इसको ध्यान से देखिए आप। जो संलग्न चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहाँ पर इन्होंने O बिंदु पर इस जगह इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो एक तरीके से ये आपका ये सेमी सर्किल है, यानी कि पूरा वृत्त नहीं है, ये अर्धवृत्त है। और पूरे वृत्त के लिए हम लोग जानते हैं कि जो B होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, μ0/4π I/r इंटू 2π, यानी कि जो पूरे सर्किल में जो एंगल सबटेंस होगा वो आपका कितना होगा, 2π। लेकिन यहाँ पर हाफ सर्किल है, तो हाफ सर्किल के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे। अब एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग जानते हैं कि अगर
इस छोटे वाले जिसकी रेडियस r है, इसके लिए अगर हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, B निकाला, तो इसकी डायरेक्शन इन्होंने शो की है इस तरफ, यानी कि आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके जो डायरेक्शन होगा, हम लोग राइट हैंड रूल से निकालते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। तो ऐसे करके जब इसको ऐसे निकालेंगे तो ये जो अंगूठा हमारा है ये अंदर की ओर है। तो अगर हम इस R1 के लिए निकालें तो इसको हम B1 कहेंगे। तो जरा B1 निकालते हैं हम लोग। तो B1 इक्वल टू B1 हम किसके लिए निकाल रहे हैं? जिसकी त्रिज्या R1 है, इसके लिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो देखिए बेटा, आपने कहा अर्धवृत्त है, ठीक है, μ0/4 पाई I, ठीक है, I अपॉन R1, और जो एंगल जो सब्सटेंड होगा वो आपका 2 पाई, तो फुल सर्किल के लिए होता था 2 पाई, और इनटू मैंने कर दिया, ये एक्चुअली हाफ सर्किल है, हाफ कर दिया हमने, क्योंकि ये हाफ सर्किल है। दूसरे शब्दों में या तो ये कह सकते थे केवल पाई एंगल सब्सटेंड कर दो, या मैंने पूरे फुल सर्किल के लिए हाफ कर दिया, क्योंकि ये हाफ सर्किल के सारे रिजल्ट को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये कितना आया, और इसकी जो बेटा डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं दाहिने हाथ के नियम से, इसलिए जो अंगूठा है ये सेंटर की ओर, अंदर की ओर है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा चुंबकीय क्षेत्र का वो क्या इधर किधर होगा? अंदर की ओर। तो देखिए इससे क्या आ जाएगा, आपने कहा कि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ गया आपका μ0I/4R1, और ये आपकी डायरेक्शन अंदर। अब इसी प्रकार से जब हम लोग इसके लिए निकालेंगे तो देखिए जरा, इसमें एक्चुअली डायरेक्शन ऐसी थी और इसमें डायरेक्शन जो है इस तरीके से धारा है। तो अगर हम करंट को ऐसे देखेंगे तो ये अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो हमारी बाहर की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब कि दोनों में मैग्नेटिक फील्ड, दोनों अर्ध चक्र में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अलग अलग आ रही है। तो ध्यान देने वाली बात यही यहाँ पर कि एक में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, एक में जो बाहर R2 त्रिज्या के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। तो जो नेट होगा उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो हम लोग B2 निकालेंगे सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन R1 की जगह R2 होगा, और ये जो डायरेक्शन बेटा अंदर की ओर मैंने क्रॉस के साथ में अंदर की ओर लिखा है, ये डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो चलिए लिख देते हैं μ0/4R2 और I, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी आपकी? ये बाहर की ओर। इसको हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक में, चुंबकत्व में, कि जो डॉट होता है ये बाहर की ओर शो करता है और जो क्रॉस होता है ये अंदर की ओर शो करता है। अब देखिए जो रिजल्ट होगा इसका, तो वो क्या होगा? आपने कहा कि अगर R1 कम है, ये जो R1 त्रिज्या है ये कम है, R2 ज्यादा है, तो अगर ये R1 कम है तो ये तय है कि जो B1 होगा वो ज्यादा होगा। तो नेट B जो होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। जो नेट B होगा, नेट यानी कि जो B होगा, नेट B होगा वो B1 माइनस B2 होगा बेटा, कि B2 माइनस B1 होगा। आप लोग कहेंगे कि अगर R1 कम है तो R1 कम है तो B1 ज्यादा होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका B1 माइनस B2। R2 ज्यादा है तो आपका B2 कम होगा, क्योंकि R2 की वैल्यू ज्यादा है, R2 ज्यादा है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आपका B2 कम होगा। तो B1 से B2 को हम लोग घटाएंगे। अब आप B1 से B2 को घटा दीजिए। आपने कहा B1 जो लिखा है वो आपका ये लिखा है μ0I/4R1, और B2 जो लिखा है वो लिखा है आपका μ0I/4R2, μ0I/4R2। ये B नेट आ गया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, आपका μ0I/4 कॉमन है, ले लीजिए, μ0I/4 कॉमन है, और यहां से जो बचा 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये आपका जो ऑप्शन है इसमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन μ0I/4 1/R1 माइनस 1/R2। तो इस प्रकार से आप इसको, अच्छा सवाल था, आप इसको एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए
और ये हम लोग जानते हैं कि अगर हम पूरे सर्किल के कारण, पूरे वृत्त के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो हमारा μ0/4 पाई I/r और एंगल सबसेंस बाई सेंटर जो कि 2 पाई के बराबर होता है, यानी कि 360 एंगल बराबर होता है, तो उसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन किया है वो हमने अर्ध वृत्त के लिए किया है, इसलिए मैंने हाफ का मल्टीप्लाई करके और ये रिजल्ट मैंने r1 के लिए निकाला था जिसकी त्रिज्या r1 है, ये रिजल्ट मैंने r2 के लिए निकाला जिसकी रेडियस जो है r2 है। r1 अगर कम होगा तो आपका b1 ज्यादा होगा क्योंकि b प्रोपोर्शनल 1/r होता है। r2 अगर ज्यादा होगा तो b2 कम होगा, तो b1 में b2 को घटाया जाएगा। इसमें एक अच्छा सवाल और पूछ सकते थे कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेट डायरेक्शन क्या आती, तो चूंकि b1 की डायरेक्शन अंदर की ओर थी तो इसकी भी डायरेक्शन अंदर की ओर ही होगी, यानी कि इनवर्ट डायरेक्शन में होता, लेकिन वो डायरेक्शन ऑप्शन में नहीं शो किया गया है। बट अगर आप चाहें तो आप इसका डायरेक्शन भी पूछ सकते थे, तो आप इसमें जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अंदर की ओर। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका 7वां फिनिश होता है और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। हाँ बेटा, इसको देखिए जरा ध्यान से। ये भी सेमी सर्कल है और दो जो सेगमेंट है उसके वो भी ये इसमें लिखे हैं, और सेंटर पॉइंट जो O है यहाँ पर उन्होंने पूछा है। तो इसको ध्यान से पढ़िए। संलग्न चित्र में AB भाग में धारा प्रवाहित होने के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आप इसको देखिए, इन्होंने इसमें पूरा सर्कल के कारण नहीं पूछा, इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया एक्चुअली, और वो क्या कर दिया है, AB के कारण। और हम लोग जानते थे कि अगर कोई साइन 0, यानी कि ये जो एंगल इस पॉइंट पर अगर इसे सीधी रेखा पर कहीं भी हम निकालते थे तो वो बेटा 0 निकलता था। हमारा जो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है उस पॉइंट के सीधी लाइन पर चाहे AB हिस्सा हो और चाहे CD हो, उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। किसके कारण निकलेगा, केवल इस पोर्शन के कारण निकलेगा, BC के कारण, जो कि इसमें नहीं पूछा गया है। उन्होंने सीधे पॉइंट पर पूछ दिया गया है यहाँ पर कि O से AB के कारण बताइए, तो AB चूंकि O की लाइन में है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो साइन 0 है यहाँ पर I साइन थीटा में जो साइन 0 है, जो एंगल है वो 0 है यहाँ पर मेन पॉइंट से जहां पर हमें निकालना है, इसलिए पूरा ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है। आपने कहा इसका जो 0 होगा तो AB के कारण तो क्या हो जाएगा, 0। इवन आप CD के कारण भी 0 होगा, चाहे AB के कारण पूछता चाहे CD के कारण पूछता, दोनों को कारण क्या हो जाएगा आपका, 0। केवल किसके लिए निकलेगा, ये निकलेगा आपके सेमी सर्किल के लिए, जो अर्धवृत्त के कारण निकलेगा, B और C पोर्शन के लिए निकलेगा, जिसके लिए हम लोग इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि इसका फुल सर्किल का जो निकलता था वो कितना निकलता था, μ0/4 पाई 2I/r और इंटू 2 पाई। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका D सही है। तो देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से, और इसके बाद हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नाइन्थ क्वेश्चन, देखिए इसको पढ़िए एक बार ध्यान से। एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहे अल्फा कण और प्रोटॉन के काल का अनुपात क्या होगा, यानी टाइम पीरियड के बारे में पूछा है इन्होंने, आवर्तकाल के बारे में पूछा है। तो मैग्नेट में चुंबकत्व में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बेटा आवर्तकाल T होता है, तो T जो आवर्तकाल है इसको हम लोग जानते हैं T = 2πm/QB। तो यहाँ पर जो m है ये मास होगा और जो q है ये आपका चार्ज होगा। इन्होंने दो पार्टिकल ले रखे हैं, वो कौन कौन से ले रखे हैं, एक आपका अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। सभी लोग जानते हैं हम लोग कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका जो मास होता है वो हीलियम के बराबर यानी 2He4 के इक्वल होता है। चार्ज 2 प्रोटॉन के बराबर होगा और मास 4m के बराबर होगा। तो हम लोग एक बार अल्फा के लिए निकालेंगे और एक प्रोटॉन के लिए निकालेंगे। तो सभी लोग हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 और पाई में और b में डिपेंडेंसी नहीं है। तो t प्रोपोर्शनल किस में हम लोग कर रहे हैं, m/q। तो
अब बेटा हम लोग देखते हैं कि एक बार अल्फा पार्टिकल लिया उन्होंने और एक बार क्या ले लिया उन्होंने, प्रोटॉन। तो जल्दी दोनों के लिए निकाल लेते हैं। टी अल्फा अपॉन टी प्रोटॉन, इन दोनों के आवर्तकाल का अनुपात पूछा है। तो आप देखेंगे कि एम अल्फा या एम अपॉन क्यू ऑफ अल्फा अपॉन एम अपॉन क्यू ऑफ प्रोटॉन, इनका रेशियो पूछ रहा है। अब इतना पता होना चाहिए, हम लोगों को मालूम होता है कि जो मास और चार्ज में अल्फा पार्टिकल में और प्रोटॉन में क्या संबंध है। तो सभी लोग जानते हैं हम लोग कि जो मास होता है वो 4m के बराबर होगा अल्फा के लिए, ये बेटा 4m के बराबर होगा, और जो चार्ज होता है वो 2q के बराबर होता है, अपॉन जो प्रोटॉन का मास वो m के बराबर और जो चार्ज है वो q के बराबर। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो q से ये q कैंसिल और m से ये m कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा ये 2:1, यानी ये से हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा 2:1। तो हमारे हिसाब से आंसर इसका फर्स्ट होना चाहिए 2:1। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। इसमें केवल ध्यान देने वाली बात यही थी कि अगर इनके मास का और इनके चार्ज का आइडिया है हम लोगों को तो बड़े आसानी से इस तरीके के सवाल हम लोग कर लेंगे। और ये पूछे जाते हैं जिसमें से आवर्तकाल पूछ दिया आपका और रेडियस पूछ दिया आपका, और इस तरीके से वो रेशियो के हिसाब से आपसे आंसर कैलकुलेट कराएगा। तो चलिए, ये अच्छा सवाल था, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको सॉल्व भी करते जाइए, और इसके बाद हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। और 10वां क्वेश्चन, एक 12 मीटर लंबी 0.1 मीटर चौड़ी कुंडली में तार के फेरे 50 हैं और इसको 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है। कुंडली में 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बनाती है तो इन्हें रोके रखने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण क्या होगा, यानी टॉर्क पूछा है। और ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर, हाँ 0.12 मीटर, यहाँ पर 0.12 मीटर होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो 0.12 मीटर विड्थ है और 0.1 मीटर आपकी जो इसकी चौड़ाई है, और ये हैविंग 50 टर्न्स ऑफ वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड strength 0.2 weber per meter square. The coil carries a current of 2 ampere if the plane of the coil inclined at the angle of 30 with the direction of the field. The torque required to keep coil stable equilibrium will be. तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें जो थीटा दिया है इसको हम समझने के लिए ये करते हैं कि जैसे आपका कॉइल है, ये कोई कॉइल रखे है, तो इस कॉइल का ये जो नॉर्मल है बेटा ये नॉर्मल होगा, लेकिन इस कॉइल को इन्होंने बोला है कि ये जो कॉइल है ये रखी गई है आपका मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पर, ये एंगल दे दिया है 30 डिग्री। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि जो टॉर्क में जो टॉर्क होता है, बल आघूर्ण होता है, ये आपका mb sin थीटा होता है, mb sin थीटा होता है। इसमें जो ये जो sin थीटा होता है, इसे आप जानते हो कि ये जो एंगल थीटा है ये इस कॉइल के परपेंडिकुलर यानी लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल होता है, ये होता है थीटा बेटा, ये थीटा होता है, ये होता है। इन्होंने इस कॉइल को जो कि लंबाई चौड़ाई दी है 30 डिग्री दिया है, ये बी के साथ में दिया है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ में दिया है, लेकिन आप जो थीटा रखोगे वो रखोगे इस कॉइल का लंबवत यानी परपेंडिकुलर और इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर। तो इसमें दिया तो 30 है, लेकिन हमको जो वैल्यू रखनी है वो कितनी रखनी है, 60 डिग्री रखनी है। बस इंपॉर्टेंस यही था इस क्वेश्चन में। बच्चे जल्दबाजी में इसको 30 डिग्री पर सॉल्व कर जाते हैं और आंसर गलत आ जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो m होता है, यहाँ पर चूंकि टर्न की संख्या के स्टेप में दिया है तो ये आपका NIA होता है। आप इसको समझते हैं कि और आगे ये b और ये आपका साइन और ये थीटा आपका यहाँ पर ये हो गया। अब वैल्यू रख देते हैं हम लोग, वैल्यू रखेंगे तो जरा रख दीजिए। n कितना है बेटा 50, I कितना है, करंट कितना है 2 एम्पियर, एरिया इसका कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई जो कि 0.12 और इंटू 0.1 होगा, 0.12 इंटू 0.1 और एरिया हो गया। और B कितना है आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू 0.2 और ये साइन 60 यानी साइन 60 होगा। तो आगे हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं साइन 60, साइन
60। इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इस डेसिमल से, ये 52 या 100 हो गया, ये 100 हो गया, और एक ये डेसिमल खत्म हो गया इसका, और एक ये डेसिमल खत्म हो गया। तो आपने कहा कि अब जो बचा हमारा, तो ये बचा 12.12 इंटू 2, 0.24 बचा, 0.24, और sin 60 √3/2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोगों ने इसको कैंसिल आउट किया, तो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4.12 और इंटू √3। तो इसको थोड़ा सा इस जगह हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 0.12 इंटू √3 1.732। आप 1.732 पर ना भी सॉल्व करें, आप इसी से इतने से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 4 17 2 जा 34 4, और ये 17 और 3 20, और जो डेसिमल होगा 123.204। तो 0.204 और न्यूटन मीटर होगा। एक्चुअली टॉर्क है तो ये कैपिटल N होना चाहिए यहाँ पर, बस थोड़ा सा ये न्यूटन मीटर होगा, न्यूटन मीटर होगा। ये सभी में न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर है, तो ये न्यूटन मीटर है। तो 0.204 जिसमें से पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यानी 0.20 न्यूटन मीटर। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और इसके बाद हम लोग फिर नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो ये जैसा भी लगा, जो भी आपको अपने कमेंट्स लिखने हो तो टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर आप इसको ज्वाइन कर लें और ज़रूर आप अपने सुझाव भेजें और उसके पर हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन अच्छे थे और इसी सीरीज में अगली फिर हम लोग नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो ठीक है, हम लोग जो है इसके साथ ही इसको फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।